बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा एक्सपोर्ट पेशावर की एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए यही कोर्स है। हमने इक्वेशन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 7.4 है। क्वेश्चन 6 है, फाइंड फर्स्ट 2 डिग्री स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एंड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आर द फॉलोइंग। ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको होमोजीनियस इसलिए कहते हैं कि इसमें हर टर्म की डिग्री सेम है। यहाँ एक्स की 2 है तो डिग्री 2 है। इस टर्म में 1 + 1 2 हो जाएगा, डिग्री 2 है। इस टर्म में भी डिग्री 2 है। तो हर एक टर्म में जो हर टर्म की डिग्री सेम है। यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की 1 1 + 1 2 हो जाएगा। इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। इसको होमोजीनियस कहते हैं। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती हैं इन एक्स एंड वाई, वो इसके अंदर छुपी हुई है। तो वो हमने दो स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। तो इसको कंपेयरिंग विद सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हेयर देखें, कंपेयरिंग में एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 3 है तो ये 3 हो गया। 2h जो है आपके पास एक्स वजह से 2h है, ये -2 के इक्वल है। तो h आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 2 इसके डिवाइड हो जाएगा। और b आपके पास -5 के इक्वल है। तो इसके अंदर जो मेथड है, फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस लाइंस आर, तो वो क्या होंगी? उसके अंदर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ax + h + h² - ab का √y। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें तमाम इक्वल टू 0, इसमें तमाम वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू 3 है, x h की वैल्यू आपको -1 है, h की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, a आपके पास 3 है और b -5 है और इसका अंडर रूट आ जाएगा। y = 0। तो यहाँ पर 3x हो गया, ये आ गया -1 का स्क्वायर +1 + 15, y = 0। यहाँ से 3 आ गया, -1 + 16 का अंडर रूट, y = 0। तो ये बनेगा 3x 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आएगा 4 × y = 0। ये 3 आ गया, y = 0। आप 3 कॉमन निकाल लें या इसको उधर ले जाएं। 3y = -3x, और या इसको ऐसे ही रहने दें, जवाब ऐसे लिखा हुआ है। 3 कॉमन निकाल लें, x + y = 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो x + y = 0। ये फर्स्ट लाइन आ गई है। अब सेकंड लाइन निकालनी है। सेकंड लाइन के लिए तरीका भी यही है, ax + h - h² - ab का अंडर रूट × y = 0। ये सेकंड लाइन आपने निकालनी है। इसमें तो देखें, a आपके पास 3 है, 3x, h आपके पास -1 है, -1 का होल स्क्वायर, a आपके पास 3 है, b -5 है और इसका अंडर रूट, और y = 0। यहाँ से ये 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, 1 का स्क्वायर होता है +1 और +15, इसका अंडर रूट, और y = 0। तो ये बनेगा 3x -1 16 का अंडर रूट, y = 0। ये बनेगा, ये माइनस नहीं है, 3x -1 -16 का स्क्वायर रूट 4 होता है × y = 0। यहाँ से आपके पास बनेगा 3x -5y = 0। तो ये बनेगा 3x - 5y = 0। आइए आंसर कंफर्म करते हैं।
तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए का। 3x माइनस 5y इक्वल 0, x प्लस वाई इक्वल 0। ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स हैं। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में आपको बी पार्ट में लाइन दी हुई है 4x² माइनस 9xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। ये आपको दी हुई है लाइन 4x² माइनस 9xy प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसमें इसको कंपेयर करें ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके साथ इसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो हेयर a इज़ इक्वल टू 4, 2h इज़ इक्वल टू माइनस 9 और h इज़ इक्वल टू माइनस 9/2 और b इज़ इक्वल टू 5। 2h इज़ इक्वल टू माइनस 9 और h इज़ इक्वल टू माइनस 9/2 और b इज़ इक्वल टू 5। इसको कंपेयर करें, इसको इसमें लिखा है फर्स्ट डिग्री टू होमोजीनियस लाइन्स आर वो क्या होंगी। एक आपके पास होगी ax प्लस h प्लस h² माइनस ab का अंडर रूट इंटू वाई इक्वल टू 0। तमाम वैल्यू लगा दें। a की वैल्यू आपके पास 4 है, ये आ जाएगा 4x प्लस h की वैल्यू माइनस 9/2 है, माइनस 9/2 अंडर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस a 4 है और b 5 है। a 4 है और b 5 है, इसका अंडर रूट इंटू वाई इक्वल टू 0। a 4 है और b 5 है, a आपको 4 है और b 5 है और h माइनस 9/2 है। तो यहाँ से इसमें देखें 4x माइनस 9/2 माइनस 9 का होता है 81/4 और ये माइनस 20 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x माइनस 9/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 81 माइनस 80 डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट y इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x माइनस 9/2, ये 1 डिवाइड बाई 4 y इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x माइनस 9/2, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, डिवाइड बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x, 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 4x माइनस 8/2 y इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2 2 4 8, 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक लाइन ये बन गई। दूसरी लाइन आ जाएगी ax प्लस h माइनस h² माइनस ab का अंडर रूट इंटू वाई इक्वल टू 0। तो a 4 है, a आपके पास 4 है और h आपके पास माइनस 9/2 है, माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। a 4 है और b 5 है, a 4 है और b 5 है इंटू वाई इक्वल टू 0। ये 4x आ गया, ये आ गया माइनस 9/2, ये आ गया 81। 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 20 बन जाएगा इंटू वाई इक्वल टू 0।
ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से देखें, इधर इक्वल नहीं आएगा, इधर इक्वल आएगा 4x माइनस 9/2, इधर माइनस है, ये अंडर रूट है, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आएगा 81 माइनस 80, ये 4:20 से मल्टीप्लाई होगा इंटू y इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस माइनस 9/2 माइनस 81 में से 80 निकालेंगे 1 आएगा, 1/4 इसका अंडर रूट इंटू y इक्वल टू 0। ये आएगा 4x प्लस माइनस 9/2 1/2 इंटू y इक्वल टू 0। ये आएगा 4x, 2 एलसीएम आ जाएगा, -9 -1 इंटू y इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4x माइनस 10/2 y इक्वल टू 0। तो 2 5 are 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो ये सेकंड लाइन है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो दो ही आंसर हैं हमारे पास, 4x माइनस 5y इक्वल 0, x माइनस y इक्वल 0। तो ये दो लाइन हमने निकाल ली, x माइनस y इक्वल 0। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 7 है। शो दैट टू फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन इन एक्स एंड वाई आर कोइंसिडेंट, यानी कि पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, और नाइदर ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसमें हमने ये बताना है कि वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं या क्या हैं, और हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। तो इसके लिए आप दो कंडीशंस देख लें। लाइंस कब, टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 हो तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इक्वल 0, यानी कि अगर यहाँ पर ऊपर जो कुछ भी होगा नीचे अगर 0 आ जाए तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा, और tan 90 अनडिफाइंड होता है, और tan 90 आपके पास अनडिफाइंड होता है। टू लाइन्स आर कंसिडर्ड इफ एंगल बिटवीन देम इज 0। अगर दो एंगल अगर दो लाइन के दरमियान 0 हो जाए, जैसे एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल एंगल 0 है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल कितना का है 90 का। तो इस केस में क्या होगा, एच स्केयर ए बी, ऊपर अगर 0 आ जाए नीचे जो मर्जी आए, ऊपर अगर आपके पास एच स्केयर और माइनस एच स्केयर ए बी के इक्वल आ जाए तो क्या आएगा, एच ए बी के इक्वल आ जाएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। यानी एच स्केयर अगर ए बी आ जाए तो ए बी माइनस ए बी ऊपर 0 आ जाएगा, और 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है, तो नीचे जो मर्जी आए तो आपके पास 0 आ जाएगा, और tan 0 जो है निकालेंगे, थीटा निकालेंगे तो ये आपके पास 0 आएगा। तो ये कंडीशन हमने चेक करनी है। उससे पहले हमने दो लाइन भी फाइंड करनी है। तो जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल करें, मैं इसमें आसान मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये लाइन दी हुई है आपके पास एक्स स्केयर प्लस 5xy माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0। तो इसमें देखें हमने क्या चेक करना है, कि हमने चेक करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 है या एच स्केयर ए बी के इक्वल है। ये दो चीज़ें हमने चेक करनी है। तो नंबर फर्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या a प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू 0। तो ए आपके पास यहाँ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है, ए आपके पास यहाँ पर 1 है, तो और बी क्या है 2h जो है वो 5 है, तो h इज इक्वल टू 5/2 और b जो है आपके पास -1 के इक्वल है। देखें वाई स्केयर का कोफिशिएंट -1 है, इधर वाई स्केयर का b है, तो b इज इक्वल टू -1, और 2h इज इक्वल टू 5 और h इज 5/2, और a एक्स स्केयर कोफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1।
अब इसको चेक करते हैं क्या आया, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, नंबर 1। तो a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 1 है, b की -1 है, इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, एंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। वो कैसे हैं, आपके पास जो एंगल दिया हुआ है ये देखें, tan थीटा जो है वो आपके पास है 2h² माइनस ए बी का अंडर रूट डिवाइडेड बाई a प्लस बी। जब नीचे ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा, जब नीचे ज़ीरो होगा तो ये इस तरफ आपके पास यहाँ ज़ीरो होगा, ये आएगा h² माइनस ए बी का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 0। तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ से जब इन्फिनिटी आएगा तो आप थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो अनडिफाइंड जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब एंगल लाइंस के दरमियान 90 डिग्री होता है तो लाइंस ऐसे होती हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये आपको दिया हुआ क्या है, x² प्लस 5xy माइनस y²। अब हमने वो दो लाइंस भी इसमें से निकालनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो फैक्टराइजेशन से आप इसको देख लें, इसके आया इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, मल्टीप्लाई करें तो -1 आए ये, और ऐड करें तो 5xy आए, ये ऐसी इस देखें इसको, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास पॉसिबल नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर इसको देखें क्या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है। इसको y² को पहले लिख लें, 5xy प्लस x², इसको x² के साथ डिवाइड कर दें, ये x² कैंसिल हो गया, ये एक x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -y² डिवाइडेड बाई x², ये बनेगा 5y/x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन कॉमन निकालें, अंदर बचेगा y² डिवाइडेड बाई x²। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, कोई दो फैक्टर ऐसे नहीं है ये। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, -5y/x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा y/x का होल स्क्वायर माइनस 5/5y/x -1 इक्वल टू 0। ये आप इन क्वाड्रेटिक इन y/x है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन y/x है। तो यहाँ पर ए क्या है, y/x का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, इधर y² और x² का 1 है, y/x का -5 है, और c आपके पास c जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो -1 है। तो a आपके पास क्या है, 1 है, b -5 है, और c आपके पास -1 है। लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो y/x इज इक्वल टू -b ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस b का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -4a आपके पास ये a है, ये h नहीं है, a है, c आपके पास -1 है, डिवाइड बाय 2a 1 है। तो y/x इक्वल माइनस में प्लस हो गए, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, +4 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया y/x इक्वल टू 5 + -29/2। एक बार इसको प्लस में लिख लें, 5 + 29/2, 29 ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी एक बार ऐसे लिख लें, तो ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, x है, ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, और इस 29 के नीचे भी आ जाएगा। यहाँ से y निकल आएगा, ये x
इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x/2 x 29 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। या इसको आप ऐसे कर लें, x को कॉमन निकाल लें, अंदर आएगा 5 + 29 डिवाइड बाई 2। इसको इधर ले आए 5 - x 5 + 29/2 = 0। आइए आंसर देखते हैं, इसका ऐसे लिखा हुआ है। आंसर इसका ऐसे नहीं लिखा हुआ, आंसर इसका लिखा हुआ नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं कि आया हमने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। एक बार मैंने इसमें प्लस लिखा है और दूसरी बार इसके अंदर माइनस लिखा है। अब दूसरी बार मैंने इसमें माइनस लिखना है, तो ये बनेगा 5 - 29 डिवाइड बाई 2। ये एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 5 - 29 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये बनेगा y x 5 - 29 डिवाइड बाई 2 = 0। तो ये दो लाइन्स निकल आई हैं। आगे देखें, पार्ट बी है। पार्ट बी में है 2x² - xy - y² = 0। तो इसमें देखें ये x, इसमें आप इसकी सबसे पहले तो चेक करें कि आया ये, इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax² + 2hxy + by² = 0। तो a आपके पास यहाँ पर क्या है, x के कोफिशिएंट है 2 है, 2h जो है वो -2 है, तो h आपके पास -2/2 = -1, और b आपके पास -1 है। y² कोफिशिएंट b है, इधर y² का -1 है, xy का -2 है, h² का 2 है। अब इसमें नंबर 1 a + b = 0 ये चेक करना है। तो a की वैल्यू 2 है, b की -1 है, तो 1 ≠ 0, तो ये सही नहीं है। पहली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हो गई है। इसका मतलब है कि लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखते हैं कि क्या h² = ab है। तो h² क्या है, h² आपके पास -1 है, h² -1, h आपके पास -1 है। ये 2h = -2, ये -2 नहीं है आपके पास, ये xy है। 2h = xky, 2h = -1 है, 2h = -1, तो ये -1/2 आएगा। -1 नहीं है, -1/2 आएगा। और b आपको -1 है, a आपके पास 2 है। h² क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये इक्वल है a 2 है और b -1 है, तो ये इधर आएगा 1/4 ≠ -2। तो ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू नहीं हुई। नंबर 2 वाली भी हमारे पास ट्रू नहीं हुई। इसका मतलब है कि नाइदर वाली चीज़ है जी, नाइदर। तो लाइंस आर नाइदर है, इसमें लाइंस आर नॉर परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल। तो लाइन ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ है। और आइए इसकी दो वो लाइन निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, कोफिशिएंट इसका बनेगा -1 ये -2 बनेगा। मल्टीप्लाई करें -2 ऐड करें -1 आए तो -2 और +1, तो ये बनेगा आपके पास 2x²
-2xy प्लस 1xy माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0। अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है, मिड टर्म ब्रेकिंग की है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, जोन सा मेथड आसान लगता है उससे हल करें। तो -2 में से 1 निकालेंगे तो -xy आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। तो इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस वाई। यहाँ से 2x कॉमन आएगा, अंदर x बचेगा, 2x कॉमन आएगा -y। यहाँ से y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो लाइन निकली हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। आर रिक्वायर्ड होमोजीनियस स्ट्रेट लाइंस। तो ये दो हमारी इसमें से हमने दो होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन निकाल रही हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। और इसमें देखें, ये इसके अंदर अगर हम इसको ऐसे लिखें, y को उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ से y इज इक्वल टू -2x। ये ऐसे पास हो रही हैं। ये आपको एक्स वाई प्लेन है तो ये सेंटर में से पास हो रही हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे, ये यहाँ से पास हो रही हैं। इसमें देखें स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप m1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 है, m2 इज इक्वल टू -2। इसमें c 0 है, इसमें c जो है y इंटरसेप्ट आपके पास 0 है, इधर भी y इंटरसेप्ट आपके पास 0 है। ये c1 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0। c1 और c2 आपके पास 0 है क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है कि और इनका y एक्सिस को 0 के ऊपर कट कर रही हैं। तो ये दो होमोजेनियस स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। तो ये नाइदर परपेंडिकुलर है नार पैरेलल है। तो इसके साथ जिन स्टूडेंट ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए है कि जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।